नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस स्नातकोत्तर पूर्वार्ध। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? इसको दो नामों से हम इस डिग्री को जानते हैं। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एमए प्रीवियस। एमए में जब विद्यार्थियों आप आ जाते हैं स्नातक पास करने के बाद, तो ये एक ऐसी उपाधि होती है जिसमें आपको अपने विषय का विशेष ज्ञान दिया जाता है। एमए देखिए, ये जो स्नातकोत्तर उपाधि होती है, स्नातकोत्तर जो उपाधि है, इसमें अंग्रेजी में इसको एमए कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है MASTER, मास्टर। और मान लीजिए हम कर रहे हैं संस्कृत से, तो मास्टर ऑफ संस्कृत। एमए जब ये मास्टर डिग्री होती है, इसमें क्या है, किसी विषय का विशेष ज्ञान कराया जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं, प्रथम क्लास है हमारी एमए प्रीवियस की, जिसको स्नातकोत्तर पूर्वार्ध भी कहते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है एमए की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा अर्थ क्या है? आप कहेंगे मास्टर ऑफ संस्कृत। आपने पढ़ी बीए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और यहां मास्टर ऑफ संस्कृत, एक विषय की डिग्री हो जाएगी। अब ये जो विषय है विद्यार्थियों संस्कृत भाषा में जब आप पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो 4 पेपर होते हैं विद्यार्थियों। इसमें पहले जो पेपर है, पहला पेपर है, कितने प्रश्न पत्र होते हैं? 4 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला है जिसका नाम है वैदिक साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान। ये आपके प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है विद्यार्थियों। अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको बता देना है। दूसरा पेपर है विद्यार्थियों, दूसरे पेपर का नाम है ललित साहित्य एवं नाटक। तीसरा जो पेपर है विद्यार्थियों, उसका नाम है भारतीय दर्शन। और जो चतुर्थ पेपर है उसका नाम है विद्यार्थियों भारतीय काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। भारतीय काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। ये 4 पेपर हैं विद्यार्थियों, जिनमें से हम प्रारंभ करेंगे भारतीय दर्शन प्रश्न पत्र से। आपको जब भी परीक्षा में फॉर्म भरना है
आपको यही पेपर भरने, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर कोई दूसरा भरते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में यही प्रश्न पत्र चलते हैं और ज़्यादातर लोग इन्हीं को पढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, ये जो हमारा तृतीय प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है भारतीय दर्शन, और इसमें आप पढ़ेंगे आज सांख्य कारिका। कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे विद्यार्थियों? हम सांख्य कारिका पढ़ेंगे। देखिए, हमारे भारतीय दर्शनों में 6 दर्शन अत्यंत प्रसिद्ध हैं, और 6 दर्शन हैं जिसे आप लिखेंगे। देखिए, नंबर 1 लिखेंगे हम सांख्य, नंबर 2 लिखेंगे योग, तीसरा लिखेंगे न्याय, चतुर्थ लिखेंगे वैशेषिक, पांचवा लिखेंगे मीमांसा, और छठवां लिखेंगे वेदांत। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके जो प्रवर्तक हैं, इनके प्रवर्तक हैं, ये तो हो गए आपके दर्शन, और यहां लिख देते हैं प्रवर्तक, और यहां लिख देंगे ग्रंथ। अब देखिए, सांख्य के प्रवर्तक हैं आपके कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के काद, मीमांसा के जैमिनी, और वेदांत के शंकर। अब देखिए, इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ भी हैं विद्यार्थियों। देखिए, इसका कपिल मुनि का ग्रंथ है सांख्य सूत्र, पतंजलि का है योग सूत्र, इनका है न्याय सूत्र, इनका है वैशेषिक सूत्र,
जैमिनी का है मीमांसा सूत्र, और शंकर का है वेदांत सूत्र। इसी पे एक और है बादरायण का ब्रह्म सूत्र। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, यह जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन पर एक विद्वान हुए ईश्वर कृष्ण, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सांख्य कारिका। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, हम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? सांख्य कारिका। 72 कारिका विद्यार्थी इसमें। अब देखिए, कारिका किसको कहते हैं? ये देखिए, कारिका का लक्षण है विद्यार्थियों, अल्प विधानेनार्थो अल्प विधानेनार्थो यह समासेनोच्यते। यह समास से नोच्यते। बुधैः यह समासेनोच्यते बुधैः सूत्रतः सानुमन्तव्या। सानुमन्तव्या सूत्रतः सानुमन्तव्या कारकार्थ प्रदर्शनी। आपको ये लक्षण याद कर लेना है विद्यार्थियों। कभी आपसे पूछता है कारका किसको कहते हैं, तो आप बता देंगे अल्प विधानेन यो अर्थो यह समासेन उच्यते बुधैः सूत्रतः सानुमन्तव्या कारकार्थ प्रदर्शनी। के अल्प विधानेन कहते हैं थोड़े से ही विधान से अर्थ को संक्षिप्त रूप से विद्वानों के द्वारा जब कहा जाता है,
सूत्र के रूप में उसको कारका मानना चाहिए और जो अर्थ का प्रदर्शन करती है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि आपको इसमें व्याख्या आएंगी, संस्कृत में भी आती है और हिंदी में भी आती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। आप क्या करते हैं, संदर्भ लिखेंगे और उसके बाद फिर ये विवरण चिन्ह लगा देते हैं, इसको रेखांकित कर देते हैं। आप लिखेंगे प्रस्तुत कार्य का ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका से अवतरित है। और फिर लिखेंगे आप प्रसंग, विवरण चिन्ह लगा देंगे और आप लिख देंगे इस कारका में ईश्वर कृष्ण सांख्य तत्वों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि डैश कर देंगे और फिर व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या लिखने के बाद फिर आप विशेष लिखेंगे और विशेष में आपको विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि ये जो संपूर्ण कारका हैं वे आर्या छंद में हैं। तो आप लिखेंगे इस कारका में आर्या छंद है। क्या लिखेंगे, इस कारका में आर्या छंद है। इस तरीके से विद्यार्थियों आप इसमें लिख देंगे। अब देखिए अन्य जब हम पढ़ेंगे, जब लिखेंगे, अब ये जो दर्शन है हमारा, इसमें क्या है, संख्या है और इस दर्शन में 25 तत्व हैं विद्यार्थियों। कितने तत्व हैं इसमें? 25 तत्व हैं इस दर्शन में, हमारे में सांख्य दर्शन में। तो देखिए इस सांख्य दर्शन का जो प्रारंभ होता है वह पुरुष और प्रकृति से होता है।
उत्पत्ति से होता है और 25 तत्व हैं। आपको ध्यान रखना है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं विद्यार्थियों। और ये जो 25 तत्व हैं, तो देखिए सबसे पहला जो विकार होता है वह होता है इसका महत्व, और महत्व को हम बुद्धि भी कह देते हैं। इसके बाद जो दूसरा विकार है वह है अहंकार। ये जो अहंकार है, एक तो होता है सात्विक, एक होता है वैकृत जिसमें सत्गुण होता है, एक होता है तेजस जिसमें रजगुण होता है, और तीसरा होता है विद्यार्थियों भूतादि जिसमें तम गुण होता है। अब इससे तो 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं विद्यार्थियों। तो देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां जिसमें एक है, आप लिखेंगे मान लो चक्षु, दूसरा है त्वक, तीसरा है नासिका, चौथा है जीभ, और पांचवा है कान। इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों में है नंबर 1 वाक, नंबर 2 पाणी, नंबर 3 पाद, नंबर 4 पायु, और नंबर 5 होता है उपस्थ, और एक है भैया 11वां जो है मन। इस प्रकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं वैकृत अहंकार से। ये तेजस अहंकार से कुछ भी उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु ये जो तेजस अहंकार है, इस तेजस अहंकार से उत्पत्ति तो नहीं होती है कोई भी, किंतु होता क्या है विद्यार्थियों कि ये दोनों को गति प्रदान करता है, और इससे उत्पन्न होती हैं पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राएं विद्यार्थियों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर भैया इनसे उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूतों में है विद्यार्थियों आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये पंच महाभूत हैं। तो देखिए कितने तत्व हो गए, 10 तो ये हो गए और 11 ये हो गए। 10 और 11 कितने हो जाते हैं? 21।
22, 23, 24, 25। तो 4 तो ये हैं विद्यार्थियों और 21 ये हैं। इस प्रकार से जो सांख्य दर्शन है उस सांख्य दर्शन के ये 25 तत्व हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सांख्य का जो सूक्ष्म शरीर होता है इसमें 18 तत्व हैं। देखिए एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, महत और अहंकार। देखिए विद्यार्थियों सांख्य का प्रमुख सिद्धांत सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है विद्यार्थियों सत्कार्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो आगे वाला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम इसकी कारिकाओं को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।